Okay, so this is the last topic of this whole unit, and it is Kepler laws. Okay, we'll be discussing about Kepler's planetary laws. Planetary laws. Right, these laws are one of the important laws. Okay, so say what are these laws? बेसिकली केपलर ने सजेस्ट किए थे 3 लॉज को, ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय टाइको ब्राही एंड सम अदर साइंटिस्ट्स, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस टाइको ब्राही और कुछ और साइंटिस्ट्स ने, गैलीलियो वगैरह ने की थी, उस बुनियाद पर केपलर के 3 लॉज को स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। तो केपलर का जो पहला लॉ है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर, या इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, फर्स्ट लॉ। तो देखो क्या कहता है केपलर का पहला लॉ, हमें कहता है कि जो अर्थ है ना वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ओके, एंड नॉट इन सर्कुलर ऑर्बिट, राइट। सो ये याद रखना है कि अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, लेकिन किस वाले ऑर्बिट में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप कह सकते हो दिस इज द इलिप्स, ये इलिप्स होता है इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अब इस इलिप्स को देखो, ये इसकी मेजर एक्सिस है, दिस इज द मेजर एक्सिस, ओके। अब इस मेजर एक्सिस पे आप देख लो, इस इलिप्स के 2 सेंटर्स होते हैं। इट हैज बेसिकली 2 सेंटर्स, वन ऑफ द सेंटर इज हियर एंड अनदर सेंटर इज हियर, ओके। इट इज कॉल्ड एज F1 focus 1 and this is called as second focus, okay. So ellipse has 2 focuses, we call them foci, okay. F1 and F2 are foci, ठीक है। तो अर्थ क्या करता है, या कोई भी प्लेनेट क्या करता है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स व्हाइल द सन इज एट वन फोकस। सन कहां पे होता है? दोनों में से एक फोकस के ऊपर सन होता है, और अर्थ जो होती है या कोई भी प्लेनेट होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन दिस वे, ओके। दिस इज सन and this is the planet, okay. So first of all the path is elliptical and sun kahan pe hai? Sun is at focus, okay. Sun is at focus, sun एक फोकस पर है, ठीक है, और प्लेनेट जो है इसी के आसपास में क्या करता है? रिवॉल्व करता है, ठीक है। सो ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कीपिंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई, कीपिंग द सन एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है कि नहीं। अब देखो, हम यूजुअली कह सकते हैं कि इसका ये जो सेंटर है फोकस का, ये पॉइंट जो है इट इज कॉल्ड एज O, लेट मी से इट्स द सेंटर, ओके। यहां पर प्लेनेट है, लेट्स कॉल इट P, एंड इस पॉइंट को A कहते हैं, ठीक है। अब OP और OA जो है, OP एंड OA ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। OP और OA बराबर हैं। दीज टू आर कॉल्ड एज सेमी मेजर एक्सिस, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? सेमी मेजर axes, they are equal and are called as semi major axes, okay. So if you say like this way, अगर इस तरह से planet revolve करता है around the sun, और sun यहां पर है एक फोकस पर, यहां पर sun है, ठीक है। तो planet इस तरह से revolve करेगा, पहले तो हो सकता है यहां पर हो और उसके बाद मूव करते 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 यहां तक पहुंच जाए, है ना, ठीक, ओके, है ना, इस तरह से। तो यहां पर जो है ना ये पॉइंट P, it is nearest to the sun, this point P is nearest to the sun, let me write it R min, minimum distance, है ना, ठीक। और ये जो है ना वो पॉइंट A, ये क्या है? सबसे दूर, farthest from the sun, let me write it R max, maximum distance पर, ठीक है कि नहीं। तो सन, अर्थ यहां पर या प्लेनेट यहां पे मिनिमम डिस्टेंस पर है पॉइंट P पर, और यहां पर क्या है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। अगर सर्कुलर होता तो हर जगह डिस्टेंस एक जैसी होती है ना, लेकिन यहां पे ये सर्कुलर नहीं। तो ये जो पॉइंट P है ना, इट इज कॉल्ड एज पेरीहेलियन, क्या बोलते हैं इसको? पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, ओके। एंड दिस पॉइंट A इज कॉल्ड एज एपीहेलियन, क्या बोलते हैं इसको? एपीहेलियन। सो farthest distance is aphelion and nearest distance is perihelion, okay. So you have to remember, if you choose any point on the ellipse, okay, let me choose this point, okay, या this point, any point, तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, x, y, ओके कि नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेफरेंस कोऑर्डिनेट मान रहे हो, इफ यू आर सेइंग दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे।
इवन एवरी पॉइंट, जो भी प्लेनेट यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट्स तो होंगे, एक्स और वाई होंगे, है ना ठीक। लेट मी से, इस तरह से मैं बना रहा हूं, नई डायग्राम में बना रहा हूं, ध्यान देना, इस तरह से ये जो है ना, ये लेट मी से इट इज ए, इट इज सेमी मेजर एक्सिस, है ना, एंड दिस इज बी, इट इज कॉल्ड एज सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। ओके, सो एक पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं यहां पे, एक्स कामा वाई। The whole motion of the planet, this full motion in the circular orbit is governed by ellipse equation. Is governed by what? Ellipse equation. And what is the ellipse equation? That is like this: x square by a square plus y square by b square is 1. This is the ellipse equation. Okay, this is ellipse equation. This equation decides or governs the motion of planet around the sun. Okay, elliptical path. अच्छा सोचो, ये पाथ कब सर्कुलर बनेगा? इफ ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर होता तो पाथ किस तरह से दिखता? बिल्कुल इस तरह से, है ना, ए और बी बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यू कैन से सर सर्कुलर पाथ इज द स्पेशल केस ऑफ इलिप्टिकल मोशन, है ना। सो लेट मी से बोथ आर इक्वल टू आर, है ना ठीक। तो यू कैन जस्ट रिड्यूस दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय is equal to 1. R square को वहां पे ले जाओ तो it will be x square plus y square is equal to r square. R is the radius, okay, this is r और this is r, right? So तब ये मोशन काम, ये इक्वेशन काम करती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशन, ठीक है कि नहीं, है ना ठीक। So the planets revolve around the sun in that elliptical path, so therefore elliptical equation work is there, okay. And if we consider that no, the path is circular, so this equation is valid here, okay. The equation is x square plus y square is equal to r square, which is in fact nothing but the equation of circle, okay, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर्कुलर मोशन के लिए हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, वेलोसिटी इज gm by r, ओके, है ना। सो आप याद रखोगे, अगर प्लेनेट की वेलोसिटी इस वाली एक्सप्रेशन से निकल रही है, if planet velocity is satisfying this equation, then the path is circular. Obviously the path is circular, okay, circular, right. And if the velocity is not equal to this thing, gm by r, then the path is not circular, then we have to consider the path is elliptical, okay, the path is elliptical. Is that clear? Right. So this is all about the first law, Kepler's first law. So Kepler's first law says that all planets revolve around the sun in elliptical orbit, keeping the sun at one of its foci. Okay, keeping the sun at one of its foci. ठीक है? The nearest distance is called as, nearest point distance is called as perihelion, and farthest point is called as aphelion. Okay, and the motion is governed by this equation: x square by a square, y square by b square equal to 1. Is that clear? And if we consider the circular path, then the equation is x square plus y square is r square, okay. And at last, if velocity is given by this equation, then the path is circular, and if velocity is not given by this equation, then the path is elliptical, okay, right. This is all about this Kepler's first law of motion, first law, okay, first law of orbit, law of orbits, okay. Let's move to the second law. What second law is?